हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट क्लास हैं एकदम। जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.2 लाइन्स एंड एंगल का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ठीक, 1 और 2 आपको अच्छे से बता दिए, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, ये दिया हुआ है ना, पढ़ लीजिए एक बार ध्यान से। क्या कह रहा है इन द फिगर, इफ ए बी पैरेलल सी डी। ए बी जो है सी डी के पैरेलल है बच्चों, ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक। और ई एफ जो है, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो ध्यान से देखो, सी डी के ऊपर ई एफ परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर मालूम है ना, मैंने सिखाया था ना, ये यहाँ पे दिया है ना, ई एफ, ये सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है ना। ये लाइन इस लाइन के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये इतना पार्ट क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो जो चीज है उसको लिख लो। पहले क्या दिया है, एंगल जी ई डी 126 डिग्री। तो ये भी ध्यान से समझो, ध्यान से देखो, जी ई डी मतलब ये पूरा यहां से यहां तक कितना है, 126 डिग्री। चलो भाई बहुत बढ़िया। और ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी है ना, जो गिवन है उसको पहले लिख लेंगे, ई एफ परपेंडिकुलर ऑन सी डी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल एफ ई डी, चाहे इधर से कहो चाहे इधर से कहो, एफ ई सी, ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, है ना। तो ध्यान रहेगा, ठीक। ये भी लिख लेते हैं, चलो। एंगल एफ ई डी, इसका मतलब तो ये हुआ ना, एंगल एफ ई डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसी तरह से आप इधर वाला भी लिख सकते हो, एंगल एफ ई सी। चलो एक साथ ही लिख देता हूँ, एंगल एफ ई सी, एफ ई सी, ये तो हो गए 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री हो गए, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना। इतनी चीज हो गई हमारे पास। अब हमें क्या बोला है, हमें फाइंड करना है ये तीनों एंगल, ए जी ई, जी एफ और एफ जी ई, ठीक है भैया। चलो फाइंड करते हैं, देखो ध्यान से कैसे करेंगे। तो एक चीज देखो बच्चों, ध्यान से समझो यहाँ पर कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के, और ये जो लाइन ऐसे कट कर रही है, ध्यान से देखो, ऐसे ए बी पैरेलल है सी डी के, तो ये लाइन ऐसे कट कर रही है जी ई, है ना। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल। ये सिखाया था ना मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, ए बी पैरेलल सी डी एंड ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल जी ई, ठीक है। ट्रांसवर्सल कट्स एट, ऐसा लिख लो, ट्रांसवर्सल कट्स एट किस पॉइंट पर कट कर रही है, कट एट पॉइंट्स जी एंड ई। इतना क्लियर है ना कि भैया जी ई कट कर रही है जी पॉइंट और ई पॉइंट पे ए बी को, ए बी और सी डी को। इतना क्लियर है ना। तो अब एक चीज देखो बच्चों, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर हो जाएगा। ये सीखा है ना हमने, इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है। ऑल्टरनेट एंगल, इतना तो मालूम है। तो यही लाइन यहाँ पर लिख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, एंगल ए जी ई इक्वल हो गया किसके, इस पूरे को क्या बोलेंगे, जी ई डी, एंगल जी ई डी। इसमें क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऐसे शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, याद रहेगा ना। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर बनने इसलिए इंटीरियर। अच्छा भाई, अब ए जी ई की वैल्यू तो ऑलरेडी देखो बच्चों, सॉरी जी ई डी की वैल्यू दे रखी है 126। तो जी ई डी की जगह पे लिख देते हैं 126। तो ए जी ई भी आ जाएगा कितना, 126 डिग्री। तो ये तो आ गया हमारा ए जी ई, पूछा था ए जी, तो पहला तो आ गया 126 डिग्री। ठीक, आगे देखो जी ई एफ। तो ई आया ना बीच में, ई कहाँ है, ये रहा, जी ई एफ, ये इतना पार्ट निकालना है, ठीक है भाई। तो ध्यान से देखो बच्चों, ये पूरा हिस्सा यहां से यहां तक कितना है, 126 है। तो इस पूरे में से ये इधर वाला हटा दूं, एफ ई डी, एफ ई डी, तो यही तो बचा जी ई एफ, है ना। तो समझ में आया, इसको हटा देते हैं, है ना। यहाँ से आप लिख लेना, या तो चलो मैं इधर कर देता हूँ, यहाँ पे जगह है, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं कि एंगल जी ई एफ, ये तो हमें पता ही करना है। तो ये किसको मिला के बना है, एंगल जी ई डी को। यहाँ पे लिख ले पहले कि एंगल जी ई डी। तो जी ई डी में दो एंगल आते हैं, ये अंदर वाला एंगल जी एफ, एंगल जी ई एफ
प्लस ये बाहर वाला एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। ठीक है भाई। तो बच्चों जी ई डी कितना था 126 और जी ई एफ ये तो पता ही करना है, एंगल जी ई एफ। और एफ ई डी ऑलरेडी बताया था ना, एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिख लो 90 डिग्री। अब इसको उधर ले आओ तो ऐसे हो जाएगा, एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 माइनस 90। तो एंगल जी ई एफ ये भी कितना रहेगा 6, 12 में से 9 गया 3, तो दूसरा एंगल भी आ गया कितना 36 डिग्री। ठीक, पहला आ गया 126। अब तीसरा बचा है एफ जी ई। एफ जी कहाँ है यार, ये रहा एफ जी ई। ठीक, इतना तो समझ में आ गया ना, ये दोनों याद रखना। एक आया है 126, ये वाला आया है 126 और ये आया है 36। बाकी मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लिखते भी रहा करो यार। ठीक, आगे देखो। अब देखो बच्चों एफ जी ई कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान समझना। देखो ये पूरा एक ट्रायंगल है ना एफ जी ई, ध्यान से देखो, ऐसे ट्रायंगल बनना है। मैं इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा अलग से करके बनाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये एफ है, ये जी है, ये ए है। ठीक, तो देखो इसमें हम क्या क्या निकाल चुके हैं, पहले ये चीज याद रखो। ये अंदर वाला तो निकाल चुके हैं, कितना है 36 डिग्री। ठीक है भाई। अच्छा ये वाला हिस्सा तो बच्चों 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री, क्योंकि ये भी 90 है तो इधर वाला भी तो ये 90 होगा ना, परपेंडिकुलर है। चाहे आप इधर से देखो चाहे इधर से देखो, ये तो क्या होगा 90 डिग्री होगा। ठीक, और अगर ना समझ में आए तो देखो एक तरीका और भी है ना, एक तरीका और भी है, यहीं से बता देता हूँ। देखो एफ जी ई हमें ये रास्ता निकालना है ना, तो देखो ए जी ई तो निकाल चुके हैं हम, ए जी ई तो निकाल चुके हैं। ये कितना है 126 डिग्री। तो ये पूरा मिला के कितना होता है, ये पूरा मिला के कितना होता है 180 डिग्री होता है ना, लीनियर पेयर 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल ए जी ई प्लस ये अंदर वाला एफ जी ई, एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखोगे लीनियर पेयर। तो ए जी ई तो ए जी ई बच्चों हो गया 126 और एफ जी ई तो पता ही करना है, एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसको उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। देयरफॉर एफ जी ई इज इक्वल टू, इसको हटा दो तो कितना आएगा 10 माइनस 6 4 7 माइनस 2 5 1 सॉरी 54 डिग्री। एफ जी ई कितना आ गया 54 डिग्री। तो देखो तीनों एंगल आ गए। क्लियर।